नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों के साथ। जैसा कि चुनिंदा खबरों ने विगत कई समय से अनवरत नगर निकाय चुनाव को लेकर हो रही सरगर्मियां, चूँकि आरक्षण अभी जारी नहीं हुआ है, अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन राजनीति के गलियारे में आरक्षण और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर लगभग वो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने का पूरा मानस बना चुके हैं, वह चुनावी समर में अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में हम शहर के उन महानुभावों से वार्ता कर रहे हैं जो शहर को भली भांति जानते हैं और शहर के विकास के लिए कुछ करने की लालसा रखते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष जैन, जो नेहरू डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। आपके द्वारा विगत कई वर्षों से लगभग 4-5 किताबें लिखी जा चुकी हैं जो बच्चों के अध्ययन में सहभागिता निर्वहन कर रही हैं। ऐसे में आपका नगर निकाय चुनाव के प्रति जानना अनिवार्य है। डॉक्टर सुभाष जी, चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। हमारा जनता की तरफ से आपसे ये सवाल है कि ललितपुर में नगर निकाय के चुनाव होंगे तो उसमें नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा वह कैसा हो, क्या चेहरा हो, क्या उसका मानक हो? धन्यवाद चुनगी जी। आज़ादी के बाद और 1974 में जिला बनने के बाद बुंदेली धरा का यह जनपद ललितपुर सदैव जो है विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर रहा है। नगर के प्रथम सेवक के रूप में अध्यक्ष नगर पालिका का चुनाव कभी वार्ड मेंबरों के द्वारा होता रहा है, वर्तमान में है जनता के नुमाइंदों द्वारा हो रहा है। कई अध्यक्ष आए, कई गए, लेकिन ललितपुर विकास की धारा से जो है कोसों दूर रहा। अब सवाल यह उठता है कि जनपद का जनमानस की जो अपेक्षाएं थीं कि जनपद विकास का एक ऐसा रूप ले जिसमें परंपरात्मक और आधुनिकता का जो है समन्वय हो, लेकिन यह अपेक्षाएं आज भी जो है प्रतीक्षा कर रही हैं, प्रश्न वही हैं, सवालों के घेरे आज भी जो है खड़े हुए हैं। आने वाला चुनाव पुनः अध्यक्ष चुनने का है, फिर वही सवाल ज्यों के त्यों हैं। इसके लिए हम सभी मतदाताओं को उन सभी संकीर्ण मनोवृत्तियों से, चाहे वो जातिगत हो, चाहे दबंगी हो, चाहे लालच हो, चाहे धन लोलुपता हो, उन सभी से ऊपर उठकर ऐसे नुमाइंदों को चुनना है जो सही माने में ज़मीन से जुड़ा हो, आम जन से जुड़ा हो और जिसका मन सही मानने में ललितपुर का विकास करने का हो। अगर ऐसा प्रतिनिधि जो त्याग, सेवा और समर्पण के प्रति मूर्ति बनकर सही मामले में इस जनपद की सेवा करेगा, इसके लिए हमें ना तो किसी पार्टी को देखना है, ना किसी जाति को देखना है, ना किसी धन लोलुपता में आना है। एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है जो सही मायने में जनप्रतिनिधि हो, हमारा प्रतिनिधि हो, तभी ललितपुर जनपद जो विकास की मुख्य धारा से निरंतर कोसों दूर रहा है पुनः अपने स्वर्णिम काल में नाम लिखा सकता है। नहीं तो फिर वही स्थिति बनी रहेगी और हमारे प्रश्न और हमारे सवाल वहीं खड़े रहेंगे। ललितपुर को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं चुनिंदा खबरों के साथ जुड़ चुके हैं प्रताप नारायण दीक्षित। जी हाँ, प्रताप नारायण दीक्षित सेवानिवृत्त, वर्तमान में 86 वर्ष की उम्र के हैं। 2013 में आपकी हार्ट सर्जरी ओपन हुई और उसके बावजूद भी आप ब्राह्मण महामंडल के सम्मानीय अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। वर्तमान में नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में आपकी अनुभव और आपकी ज्ञानता को ध्यान में रखते हुए आपसे सवाल है जनता की तरफ से कि वर्तमान समय में होने वाले चुनाव में नगर पालिका का अध्यक्ष कैसा हो और किस तरह का शहर का विकास है, बताइए दादाजी। पहले हम भाई चुनगी को धन्यवाद देते हैं कि जैसा इनका स्वभाव है उसी के अनुसार ये ललितपुर में वैसा ही काम कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा इनका विचार है कि आज ये हमारे पास आकर के शहर के अध्यक्ष के लिए चुनाव में कैसा आदमी होना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए, इसके ऊपर इन्होंने हमसे प्रश्न किया है। उसके लिए हम कहते हैं कि जहाँ तक हो सके अध्यक्ष जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, हर समाज को मान्य हो, सर्वसम्मत मान्य हो, किसी तरह का पक्षपात नहीं हो, स्वस्थ हो, शिक्षित हो और वाहन वगैरह से
वाहन वगैरह उसके पास उपलब्ध रहे, जिससे वो शहर में जा कर के हर आदमी की दुख तकलीफ को देख सके। विकास का वैसे हमें जहाँ तक ध्यान है, डॉक्टर शादीलाल दुबे यहाँ पर चेयरमैन हुए थे, उन्होंने अपनी चेयरमैनी में जो विकास किया वो एक ललितपुर के लिए नज़ीर है। इसीलिए जो है, और उन्होंने बड़े ईमानदारी के साथ काम किया था। आजकल भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल ईमानदार हो उसी को अध्यक्ष के लिए चुनना चाहिए। वैसे अभी राजनीतिक दलों में बड़ी जो है होड़ लगी रहती है और सब जो है चाहते कि हम अध्यक्ष बने। अकेले उनकी निष्ठा, उनका ध्येय ऐसा नहीं होता है, और ना वो काम बराबर करते हैं। इसलिए जनता को चाहिए कि थोक समझ करके जो अच्छा आदमी हो उसी को चुने, और विकास का यहाँ पे बहुत सी कमियां हैं, उनको पूरा करें। गलियां नालियां वगैरह इनकी व्यवस्था बराबर करें। रोशनी जो है बराबर शहर के अंदर, स्वच्छता और रोशनी सब टॉप प्रायोरिटी पे है। इसको रखना अध्यक्ष का सबसे पहले कदम होगा। गरीब शोषित पीड़ित आदमी की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे, ऐसा जो है अध्यक्ष को होना चाहिए। करे विनम्र स्वभाव हो, निर्मल उसका निर्मलता और स्वच्छता के साथ जो है उसको काम करना चाहिए।